Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पेंटिंग्स फॉर पेट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। मैं जब चैप्टर का ओवरव्यू दे रही थी तो मैंने आपको ये भी बोला था कि मिनिएचर आपने सुना होगा, हम बोलते हैं एक टाइप की पेंटिंग, पिक्चर, इमेज, मिनिएचर, मिनी फॉर्म। मिनी से आपको याद आएगा कुछ छोटा, कुछ पर क्या, वो हम देखेंगे। ठीक है, पेंटिंग्स किसके लिए भाई? पेट्रन्स के लिए जो बनाई जाती है। पेट्रन्स जो गार्डन्स होते हैं, जो संरक्षक होते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, सबसे पहले आप क्या करो, जल्दी जल्दी से लाइक करो। क्या कर दो? जल्दी जल्दी से पहले तो आप लाइक शेयर करने का काम कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लाइक शेयर करने का काम कर दीजिए। उसके बाद फिर जो है पिछला जो टॉपिक उसको एक बार रिकॉल कर दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमने राजपूत्स के बारे में देखा, हीरोइज्म के बारे में देखा था। फिर हमने क्लासिकल डांस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथक के बारे में देखा था कि क्यों उसे क्लासिकल कहते हैं, क्योंकि बड़ा ही ग्रेट वर्क होता है, बहुत ही ब्यूटीफुली भाई वो काम किया जाता है, चाहे वो लिटरेरी हो या हम बात करें लिटरेचर फॉर्म में बात करें या आर्ट की बात करें। ठीक है, अदर टाइप के डांस फॉर्म्स भी हमने देखे थे जिनको भाई क्लासिकल डांस में इंक्लूड किया गया, जैसे कथकली, कुचिपुड़ी, है ना, उड़ीसी। इस तरीके से हमने राजपूत्स के बारे में क्या देखा था कि राजस्थान, जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या था, राजपूत्स के अंडर था। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 100% राजपूत्स के अंदर था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो क्या मानते थे कि भाई राजस्थान को राजपूताना कहते थे। उनके हिसाब से ऐसा था कि भाई सारा एरिया जो है राजपूत्स के अंडर था, जबकि ऐसा नहीं था, है ना। इवन हमने देखा था नॉर्थ इंडिया के लोग हों या साउथ इंडिया के सेंट्रल इंडिया के लोग हों, काफ़ी लोग खुद को जो है एज अ राजपूत रिकॉग्नाइज करते थे, है ना। जैसे हम अगर बात करेंगे उनमें से फेमस राजपूत कौन थे जिन्होंने एरिया जिनके कवर में था ना, मतलब बोल रहे थे राजस्थान का काफ़ी सारा एरिया जो राजपूत के अंडर था, तो उनमें से ऐसे कौन थे? पृथ्वीराज। अब क्या होता है, राजा महाराजाओं की स्टोरीज होती, कहानीज़ होती, पोएम्स होती, जिसके कारण लोग इंस्पायर होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पीपल की, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। ये सब हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो इनके हीरोइक मूवमेंट्स हैं जो इन्होंने उस टाइम पे किए होंगे, जो इनकी बैटल फील्ड में इन्होंने किया होगा। क्योंकि राजपूत को ऐसा माना जाता था ना कि ऐसे हैं कि सर कटा लेंगे पर सर झुकाएंगे नहीं, बहुत ही ब्रेव, वैलिएंट जो है वॉरियर्स उन्हें माना जाता था। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि चैप्टर है हमारा कि हम रीजनल कल्चर इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे भाई, चाहे वो किसी की लैंग्वेज हो, चाहे वो एरिया किसका हो, चाहे वो डांस फॉर्म कैसा हो, ये सब किस में आता है? ये सब रीजनल कल्चर ट्रेडिशंस में ही आता है। अब हम देखेंगे जो है पेंटिंग्स फॉर पेट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर की जो परंपरा शुरू हुई थी। Another tradition that developed in different ways was that of miniature painting. हमने जैसे कथक वगैरह का देखा था कि कैसे धीरे धीरे कथक इवॉल्व हुआ था। इवन ब्रिटिशर्स उसको इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो कथक था उसको क्लासिकल जो है डांस में इंक्लूड किया गया था। अब ऐसे एक और ट्रेडिशन था, एक और परंपरा थी जो डेवलप हुई थी डिफरेंट वेज में। क्या थी वो? मिनिएचर पेंटिंग की। किसकी थी वो? मिनिएचर पेंटिंग की। Miniatures, as their very name suggests, are small sized paintings generally done in watercolor on cloth or paper. Miniature क्या होती है? As their very name suggests, small size painting, मैंने बोला ना मिनी, छोटा, small size paintings generally किस में की जाती थी? वाटर में, वाटर कलर को यूज़ किया जाता था। किस में? वाटर कलर के थ्रू की जाती थी, या तो कपड़े में पेंटिंग होती थी या पेपर में पेंटिंग की जाती थी। ठीक है, किस में? या तो कपड़े में या तो पेपर में पेंटिंग की जाती थी। ये क्या है? मुगल मिनिएचर है। ये दिखा रहे हैं इसमें कि अकबर रेस्ट कर रहे हैं अपने हंट के टाइम, मतलब हंटिंग का ड्यूरेशन है, शिकार करने आए होंगे, तो शिकार, ये देखो, ये देखा ना, ये लेपर्ड वगैरह, चीता, ये बांधे हुए हैं, पकड़ा होगा हंट के टाइम पे। तो अब अकबर जो है रेस्ट कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं अकबर जी। ठीक है, आराम फरमा रहे हैं, तो उसकी क्या बना दी? मिनिएचर। मिनिएचर मतलब स्मॉल साइज पेंटिंग जिसमें वाटर कलर यूज किया जाता है, या तो कपड़े में, या तो क्लोथ में, या तो पेपर में, इस तरीके से।
द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड। जो सबसे पहले की जो मिनिएचर्स देखने को मिलती है वो काई में बनी हुई थी, पाम लीव्स में और वुड में, लकड़ी में और पत्ती में, पाम। Some of the most beautiful of these found in Western India were used to illustrate Jaina text। अगर हम बात करें उनमें से जो बहुत खूबसूरतों में से, जो बहुत प्यारी पेंटिंग लगे, देखो बनाने वाले बहुत है, बनती बहुत होगी, लेकिन होता है ना कि जो बेस्ट लगे, बहुत बढ़िया लगे, तो उनमें से ऐसी थी कौन सी, जो कहाँ पे बनी थी, फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। जो वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिली, किसको इलिस्ट्रेट कर रही है, जो जैन टेक्स्ट को, है ना, जैनिज्म के, जैन धर्म के टेक्स्ट को जो इलिस्ट्रेट कर रही, जिसके बारे में बता रही, तो वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी, वन ऑफ दी खूबसूरत में से एक मानी जाती थी। ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग रही होगी। तो हमने क्या देखा, जैसे हमने कथक के ट्रेडिशन के बारे में हम देख रहे थे ना, हीरोइज्म के ट्रेडिशन के बारे में देख रहे थे, अब हम देख रहे पेंटिंग, वो भी मिनिएचर के बारे में। मिनिएचर क्या होती है कि स्मॉल साइज पेंटिंग होती है जो वाटर कलर से की जाती है, या तो पेपर में या तो कपड़े में। लेकिन हमने देखा जो पहले की जो मिनिएचर बनाई गई है वो किसमें, पाम लीफ, ताड़ के पत्तों में और साथ में लकड़ी वगैरह में बनाई जाती थी। उनमें से मोस्ट ब्यूटीफुल में से एक ये भी थी, कौन सी, जो वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलती है, जैन टेक्स्ट, जो जैन टेक्स्ट के बारे में बताती है। क्लियर हुआ? ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसे जो मुगल मिनिएचर बनाया हुआ है कि अकबर रेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग हंटिंग, है ना। चलो, The Mughal emperors Akbar, Jahangir and Shahjahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battlefields or hunting, and other aspects of social life. They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. अब जैसे हमने देखा यहाँ पे मुगल मिनिएचर बना हुआ है, यानी उन्हें बहुत पसंद आता होगा, उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आता होगा इन चीज़ों में। तो जो मुगल एम्पर थे, जैसे कौन कौन हो गए, अकबर हुए, जहांगीर हुए, है ना, शाहजहां हुए, तो उन्हें जो वो क्या करते थे, हाईली स्किल्ड जो पेंटर्स थे उनको क्या करते थे, रखते थे, जो क्या करते थे, इलिस्ट्रेट करते थे, किसके थ्रू, मनुस्क्रिप्ट्स, जिसमें क्या बनती थी, हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोएट्री, है ना। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स। अब ये जो हम बात करें हिस्टोरिकल अकाउंट्स या पोएट्री, जो भी चीज़ें, इनको कैसे पेंट किया जाता था, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर यूज़ किए जाते थे, जो क्या करते थे, जो या तो कोर्ट सीन दिखाएंगे कि भाई जो राजा का दरबार है वहाँ का क्या सीन है, वहाँ राजा बैठा है, मतलब जो एम्प्रर कहेंगे ना, एम्प्रर को क्या बोलते हैं, जहाँपना या बादशाह बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, बादशाह के जो नोबल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो लोग बैठे हैं, तो इस तरीके की भाई सभा की कोई पेंटिंग बना दी खूबसूरत सी, है ना, या भाई बैटल हो रही है तो उसका कोई खूबसूरत सी पेंटिंग बना दी, है ना, या हंटिंग, जैसे हंटिंग की पेंटिंग है, हंटिंग चल रही है, देखो ये बांधे हुए हैं यहाँ पे, जानवर को ऐसे लेके जा रहे हैं, है ना, तो हंटिंग की पेंटिंग बना दी। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, या जो भी सामाजिक लाइफ के और भी एस्पेक्ट, वो सब पेंटिंग में बना दी। तो ये लोग बहुत एडमायर करते थे, ये लोग बहुत पसंद करते थे, बनवाते थे। They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. अब ये क्या करते थे, इवन एक्सचेंज भी करते थे एज अ गिफ्ट, कि भाई तोहफे के तौर पे हम ये आपको दे रहे हैं पेंटिंग इस तरीके से। एंड वर व्यूड ओनली बाय, इनको देख कौन सकता था, स्पेशल एक्सक्लूसिव लोग, जैसे बादशाह हो गए और उनके जो क्लोज एसोसिएट नोबल्स, जो उनके पास के क्लोज के लोग हैं वो लोग, ठीक है, यानी बड़ी खास मानी जाती थी। कौन सी, मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही, बहुत ज़्यादा इसको खास माना जाता था। ठीक है, चलो। With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. See also chapter 8. ये आपको जो है chapter 8 की बात हो रही वहाँ पे, ठीक है। हमें क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, many painters moved out of the courts of the emerging regional states. जो अब जैसे जैसे कोई एम्पायर डिक्लाइन होता है तो वहाँ पे काम वगैरह भी थोड़ा सा कम हो जाता है, चीज़ों के लिए इंटरेस्ट, चीज़ों की बाइंग सेलिंग, ये भी धीरे धीरे इन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई एम्पायर डिक्लाइन होता है तो ट्रेड वगैरह या कुछ कला या ट्रेडिशन, उस पर भी असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तो बहुत से जो पेंटर्स हैं वो कोर्ट से निकल के कहाँ जा रहे थे भाई, इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स में, वहाँ मूव आउट कर रहे थे। As a result, Mughal district taste influenced the regional courts of the Deccan and the Rajput courts of Rajasthan. अब इनने देखा कि भाई मुगल एम्पायर धीरे धीरे गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो दूसरी दूसरी जगह चले गए। जब ये अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स लेके दूसरी दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहाँ भी तो चीज़ें फैलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा
मेरा कोई डांस का स्टाइल है, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ठीक है हो गया, अब यहाँ पे दिन पूरे हो गए, मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए, अब मैं दूसरी जगह जाऊँगी, जैसे राजस्थान चलेगी दिल्ली से, तो अब राजस्थान में भी मैं अपना जो है अपनी कला वो बताऊँगी, तो वहाँ भी फैलेगी। फिर मैं सोचूंगी यार चलो यहाँ भी हो गया, चलो मैं मध्य प्रदेश चली जाती हूँ, तो वहाँ पर मेरी कला जो है स्थापित होगी, स्टैब्लिश होगी, फैलेगी, है ना। तो ऐसे ही एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट, जो मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट था, वही जो मिनीचर पेंटिंग का, धीरे धीरे उसका प्रभाव, है ना, डेक्कन यहाँ भी पड़ा, है ना, और इवन राजपूत के जो कोर्ट्स हैं उनके दरबार में यहाँ भी देखने को मिलता है। At the same time, they retained and developed their distinctive characteristics. Portraits of rulers and court scenes came to be painted following the Mughal example. जैसे हमने देखा ना कि मुगल एग्जाम्पल की बात हमने की, सेम टाइम पे उन्होंने क्या चाहा कि भाई इनको संभाल के रखा जाए, इनको क्या करा जाए, इनको भी संभाल के रखा जाए, बचा के रखा जाए और डेवलप करा जाए उनका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, एक खास जो है इनका फीचर कैरेक्टरिस्टिक। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड। अब जैसे रूलर्स के पोर्ट्रेट बना दिए, है ना, राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट बना दिए, या भाई दरबार का सीन बना दिया, तो इसको क्या करके रखा जाता, पेंट किया जाता था, जैसे हमने मुगल का एग्जाम्पल लिया। क्लियर आया समझ में? बेसिकली चीज़ों को संभाल के रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, है ना, स्टोर करने के लिए कि भाई ये एक याद के तौर पे, क्यों, और पसंद भी किया जाता था क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। ठीक है, चलो। बिसाइड्स थीम्स from mythology and poetry were depicted at centers such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota and Kishangarh. Another region that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern-day state of Himachal Pradesh. By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called Basovili. अब क्या बोल रहे हैं, बिसाइड साथ में जो थीम थी माइथोलॉजी, पोइट्री, ये भी बताई जाती थी, कहाँ पे, जैसे मेवाड़ में, जोधपुर, बुंदी, कोटा एंड किशननगर, ठीक, किशनगढ़। अब हम बोले माइथोलॉजी, पोइट्री तो हमें पता ही है, माइथोलॉजी मतलब जैसे भगवान से रिलेटेड कुछ भी ऐसा, इस तरीके इनको भी डिपिक्ट किया जाता था। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स, और एक और रीजन जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग का काफ़ी मतलब बोलबाला बड़ा, जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग को लिया गया, कौन सा था वो, हिमालयन फुटहिल्स। क्या, हिमालय की फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे मतलब मिनिएचर पेंटिंग का अच्छा मतलब इंक्रीज हुआ। बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन हैड डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर। अब धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, तो 17th सेंचुरी में इन्होंने और ज़्यादा उस चीज़ को अपग्रेड किया, जैसे चेंजेस आए, बोल्ड और इंटेंस स्टाइल, और ज़्यादा मिनिएचर बढ़िया हुई, है ना, जैसी थी उससे और ज़्यादा अपग्रेड हुई, जिसको क्या नाम दिया गया, बसोली। जिस पेंटिंग को, मिनिएचर पेंटिंग को उन्होंने क्या नाम दिया गया, बसोली। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्या दिखा रहे हैं, महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर कोटा, ये राजपूत मिनिएचर है कोटा का, जिसमें दिखा रहे हैं कि कैसे जो महाराणा राम सिंह हैं वो होली खेल रहे हैं, महाराणा राम सिंह सेकंड वो ये होली खेल रहे हैं, इस तरीके से इस दिखाया जा रहा है ना। ये देखो कलर वलर उड़ा रहे, बढ़िया रंग, ये देखो गुलाल वुलाल ये सब पड़े हुए हैं इस तरीके से, तो पेंटिंग में दिखाया गया है। चलो, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ये मिनिएचर पेंटिंग है, कहाँ पे काफ़ी मतलब इसको पसंद किया गया, बनाई गई, यूज़ की गई, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लेकिन लेट 17th सेंचुरी में हमने क्या देखा, इसमें और चेंजेस आए, इसका बोल्ड और इंटेंस स्टाइल आया पेंटिंग का, मिनिएचर पेंटिंग का, जिसको क्या नाम दिया गया, बसोली। क्लियर? चलो, द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज भानुदत्ता रसमजरी। ठीक है, नादिर शाह's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plains. Here they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting. अब जो इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट था जो पेंट किया गया था, क्या थी वो, भानुदत्ता's रसमंजरी, जो हम बोले ना बसोली का, तो इनमें से कौन सी फेमस थी, एक भानुदत्ता रसमंजरी। नादिर शाह ने जब इन्वेड करा, है ना, कॉन्क्वेस्ट करा दिल्ली को 1739 में, मतलब नादिर शाह आ गए, अब जिसके कारण जो मुगल आर्टिस्ट थे, अब वो मुगल के थे, वो उन्होंने को क्या करना पड़ा भाई, जाना पड़ा, भागना पड़ा, टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स, है ना, वहाँ से भाग के वो कहाँ गए, पहाड़ियों में आ गए। हेयर दे फाउंड रेडी पेट्रन्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब यहाँ उन्हें क्या मिले भाई, यहाँ पे ऐसे संरक्षक मिले, पेट्रन्स मिले, जिन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाई, मतलब फाउंड करी, शुरू करी एक तरीके से, है ना।
क्योंकि भाई ये मुगल्स के थे, यहाँ से भाग के कहाँ गए, पहाड़ियों में चले गए, क्योंकि जो है नादिर शाह का राज आ गया था, मतलब नादिर शाह ने इन्वेड कर लिया था, उसने जीत लिया था। तो अब जब देश, अब उनको लगा कि भाई हमारा जो राजपाट है डिक्लाइन हो गया, हमारा एम्पायर डिक्लाइन हो गया हमारे मुगल्स का, तो भाग के दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह गए तो वहाँ पे क्या करा इन्होंने, वहीं पहाड़ियों में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, तो पेंटिंग का स्कूल इन्होंने खोला है ना, वहाँ पे फाउंड हुआ। ये क्या है, कृष्ण राधा एंड हर कंपेनियन पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा। ये कृष्ण राधा है ना, कृष्ण है, राधा और उनकी साथी मित्र कंपेनियन है, ठीक है। ये पहाड़ी मिनिएचर है किस, कहाँ पे, कांगड़ा का, वहाँ पे बनाई गई, ठीक है, कांगड़ा की। क्लियर। चल, By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which bred a new spirit into miniature painting. अब मिड 18th सेंचुरी, अभी हमने 17 का देखा, मिड 18th सेंचुरी में जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे उन्होंने डेवलप करी स्टाइल विच ब्रेथ अ न्यू स्पिरिट इनटू द मिनिएचर पेंटिंग। अब मिनिएचर पेंटिंग में एक नया स्पिरिट जगी, नई चीज़ें हुई। क्या? The source of inspiration was the Vaishnavite tradition, soft colors including cool blushes, blues and greens, and a lyrical treatment of themes distinguished Kangra painting. Remember that ordinary women and men painted as well as on pots, walls, floors, cloth works of art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in places for centuries. हमें क्या बोल रहे हैं कि क्या क्या लिया गया इंस्पिरेशन, मतलब किन किन को बनाया गया। जैसे इन्होंने वैष्णवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करा, किसको लिया इसको सोर्स, वैष्णवाइट ट्रेडिशन को, परंपरा को। क्या यूज़ करा इन्होंने, सॉफ्ट कलर्स यूज़ करने लग गए। सॉफ्ट कलर में जैसे कूल ब्लू कलर है ना, ग्रीन कलर, एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग, है ना, जिसके कारण कांगड़ा पेंटिंग को बाकियों से अलग करती थी। Remember that ordinary women and men painted as well as on pots. जो ordinary men और women थे उनको भी पेंट किया जाता था, जैसे पॉट्स में, वॉल्स में, फ्लोर्स में, क्लोथ वर्क में, है ना, आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव, जो भाई किसी अफसर के तौर पे, मतलब उनको भाई बड़ी, मतलब कह सकते कब उनको सर्वाइव, बची रही बेसिकली। अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन प्लेसेस फॉर सेंचुरीज, पैलेसेस फॉर सेंचुरीज, मतलब ये जो इसकी बात हो रही है, ये तो इनको इतना ज़्यादा, मतलब इनको संभाल के नहीं रखा गया। जैसे हम बोले ना कि मिनिएचर पेंटिंग को काफ़ी अच्छे से स्टोर करके रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया कि भाई अच्छी कीमती चीज़ है, लेकिन इनको इतने अच्छे से, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान से संभाल के प्रिजर्व करके नहीं रखा गया बेसिकली। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? पेंटिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने मिनिएचर पेंटिंग का पढ़ा, ठीक है, हमने देखा कैसे मुगल्स ने पसंद किया, उसके बाद चीज़ें बदली, तो ये जो आर्टिस्ट थे वो कहाँ चले गए भाई, हिमाचल प्रदेश चले गए, तो वहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल देखी, है ना। हिमाचल में हमने क्या देखी थी, फेमस भसोली, फिर उसके बाद हाँ हमने कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल देखी। तो उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें कहाँ से कहाँ फैली और उनका असर हमें दूसरे दूसरे राज्यों में देखने को भी मिलता है। ठीक है, चलो। इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप पेंटिंग से रिलेटेड ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैम ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग्स वगैरह चैप्टर ही हमारा रीजनल कल्चर से रिलेटेड है। तो किस किस रीजन में कौन सा परंपराएं, कौन से कल्चर फेमस थे, तो वो तो हमें डिस्कस करना ही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि मुगल्स के टाइम पर कौन सा कल्चर था, हिमाचल प्रदेश में पेंटिंग्स का हमने देखा, कांगड़ा पेंटिंग का देखा हमने, बसोली का देखा। क्लियर? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।